उत्तम नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता नहीं थे जब उत्तम 4 साल का था। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में उनके मृत्यु हो गए थे। तब से उत्तम का पालन पोषण चाचा और चाची किए। जब उत्तम 12 साल का हुआ, वह स्कूल जा रहा था। उत्तम के चाची ने रोका, कहा, उत्तम, तेरे चाचा जहाँ काम पे जाते हैं वहाँ तेरे चाचा को सैलरी बहुत कम मिलता और खर्चा इतना बढ़ गया है जो पूरा होना मुश्किल हो रहा है। और तेरे चाचा मुझे यह बात बोल के गए, आज सिर्फ गोलू स्कूल जाएगा और आज से उत्तम को स्कूल जाने से मना कर दो। ये सुनकर उत्तम ने चाची से बोला, कोई बात नहीं चाची, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, स्कूल जाने का क्या ज़रूरत है। हम कोई काम देख लेता हूँ और घर का खर्चा भी पूरा होगा। ये बात सुनकर उत्तम के चाची बहुत खुशी हो गई। चाची ने मन ही मन में ये बोली, काफ़ी सालों से तेरा इंतज़ार कर रही थी कि जब तू कुछ जानकार हो जाएगा तुमसे हम काम करवाएंगे, आ जाओ, मेरा सपना पूरा हो गया। उत्तम ने कहा, खो गई चाची? चाची बोली, मैं कहीं खोई नहीं, आज ही एक लोग पीछे वाली गली से आए थे, वो बोल रहे थे कोई लड़का हो तो मुझे बताओ, उसे काम पे लगवा दूंगा। उत्तम ने चाची से बोला, कुछ बोल के गए, क्या काम करना पड़ेगा? चाची ने उत्तम से कहा, छोटा सा काम है, लकड़ी की फैक्ट्री में लकड़ी काटना होगा। उत्तम ने कहा, चाची से ठीक है, चाची कल से जाता हूँ काम पे। चाची ने कहा, अरे उनको अर्जेंट में लड़का चाहिए, ये बोल के गए मुझसे। उत्तम ने कहा, अच्छा। चाची बोली, हम तो कह रहे आज ही चले जाओ, क्या पता किसी और को रख ले, कहीं देर ना हो जाए, तू अभी चला जा। उत्तम आज से ही काम पे चला गया। वहां पहुंचने के बाद उत्तम काम पे लग गया, लकड़ी काटने लगा। जैसे ही शाम हुआ, उत्तम को मालिक ने 300 रुपये दिए। उत्तम बहुत खुश हुआ पैसा को देखकर। उत्तम के पहली कमाई थी और तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब उत्तम आएगा, मुझे पैसा देगा। जब उत्तम घर पहुंच गया, चाची बोली, कैसा काम रहा आज का? उत्तम ने कहा, चाची काम तो बहुत ज्यादा था, लकड़ी काटते काटते हाथों में छाले पड़ गए। चाची कोई दवा हो तो इन हाथों में दवा लगा दो। चाची बोली, बेटा दवा तो नहीं है। उत्तम ने बोला चाची से, मैंने जो काम किया है, आज मुझे 300 रुपये मिले, क्या मैं इन पैसे से दवा ले लूं? चाची ने कहा, उत्तम से दवा बहुत महंगा होता है और तू 300 रुपये के दवा ले लेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऐसा कर, मैं तुझे एक नुस्खा बता रही हूँ, जल्दी से तेरे हाथों के छाले ठीक हो जाएगा। ठंडे पानी में 2-4 मिनट हाथ डुबो के रख, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, खाना में दाल रोटी खा लेना। अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे तंग ना करना। उत्तम किचन गया। किचन में देखा दाल बहुत कम थी और रोटी 4 बचा था। उत्तम ने चाची को आवाज लगाई, चाची दाल बहुत कम है, मैं रोटी कैसे खाऊंगा? चाची ने कहा, दाल में थोड़ा सा पानी डाल के बढ़ा ले, फिर खा लेना। उत्तम ने कैसे भी करके अपना भूख मिटाया। उत्तम के जिंदगी में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती गईं। चाचा और चाची, एक छोटे से बच्चे का खाने पीने का जरा सा भी ख्याल नहीं और अपने फायदे के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उसे लकड़ी फैक्ट्री में काम लगवा दिया। फिर उत्तम खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए वह पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। पेंटिंग बनाते बनाते उत्तम को माँ की याद आ गई। उत्तम अपने जेब से एक खिलौना निकाला। वह एक मोबाइल था। वह खिलौना उसकी माँ ने दी थी। जब भी उसे याद आती है, माँ की वह खिलौना हमेशा अपने पास रखता है। और याद करते करते उत्तम सो गया। उत्तम इतना थका हुआ था, काफी देर तक सोता रहा। उत्तम के रूम में चाची आई। उत्तम से गुस्से में ऊंची आवाज में बोली, तू इतना देर तक सोता रहेगा, काम पर कौन जाएगा? चाची की ऊंची आवाज में सुनकर उत्तम चौकन्ना हो गया और उठ गया। चाची बोली, नहा धोकर चाय रोटी के रखा हुआ है, खा लेना और काम पर निकल जाना टाइम से। उत्तम ने नहा धो के चाय रोटी खाने गया तो रोटी कल का ही 2 रोटी बची थी और बासी रोटी और चाय खाकर उत्तम काम पर चला गया। ऐसे ही रोजाना खा पी के कुछ हफ्तों तक काम पे चला जाता था। एक दिन उत्तम के मालिक ने कहा, आज तुम छुट्टी कर लो और आज के दिहाड़ी भी लो, ये रख लो 500 रुपये। उत्तम मन ही मन में कहा, अरे वहाँ, आज तो मुझे काम करना नहीं पड़ा और उसके बदले मुझे 500 रुपये मिले और मालिक आज हम पर खुश हो गए। उत्तम जब घर आया, चाची से बोला, चाची आज मेरे मालिक मुझे छुट्टी दे दी, बदले में 500 रुपये भी दिए। चाची ने जैसे उत्तम के हाथ में 500 देखे छीन लिया। चाची ने बोली, अरे वाह, तुझे 500 रुपये मिल गए, अच्छा हुआ तुझे ये पैसा नहीं मिलता तो।
मैं गोलू का इस महीने की फीस नहीं दे पाता। उत्तम ने कहा, चाची से ठीक है चाची, गोलू का फीस भर दो। चाची ने कहा, उत्तम से अच्छा, ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ और आज तो तेरी छुट्टी है, तो घर के कुछ काम कर ले। रजाई गद्दा कंबल और तेरे चाचा के कपड़े हैं, उसे धुल देना, और हाँ, खाने में खिचड़ी है, खा लेना। उत्तर ने चाची से कहा, चाची, हर रोज यही खाना मिल रहा है, खाने को चाय रोटी खिचड़ी, क्यों ना आज मुझे अंडा कढ़ी बना के खिला दो। चाची ने गुस्से में कहा, ज्यादा नवाबी ना दिखा, 2-4 दिन काम क्या कर लिया, तो खाने में मेवा पकवान चाहिए, घर में जो बना है वही खाया कर, जब ज्यादा कमाने लगेगा तो भले बनेगा। यह बोलकर चाची अपने रूम पर चली गई और उत्तम को बहुत तकलीफ हुआ यह बात सुनकर। आज अगर उत्तम के माता पिता होते तो ऐसी परेशानियां उत्तम की जिंदगी में नहीं आता। उत्तम हर रोज की तरह फिर काम पर चला गया। वहां फैक्ट्री में आग लग गई थी। उत्तम ने किसी एक व्यक्ति से पूछा, भाई, आग कैसे लगी? उस व्यक्ति ने बताया, मुझे कुछ नहीं पता, और अच्छा हुआ तुम आज लेट आए नहीं, तुम इस आग में जलकर खत्म हो जाते, और अब तो मालिक भी नहीं रहे। यह सुनकर उत्तम बहुत घबरा गया। व्यक्ति ने कहा, अब तुम कहीं और काम देख लो। उत्तम फैक्ट्री से निकल गया, वापस घर आया। चाची ने कहा, उत्तम से, आज तुम घर जल्दी चले आए। उत्तम ने चाची से कहा, आज फैक्ट्री में आग लग गई और उस फैक्ट्री में मलिक खत्म हो गए। चाची ने कहा, कोई बात नहीं कही, और काम देखो, जाकर ये सब तो होता रहता है लाइफ में। यह बात सुनकर उत्तम मन ही मन में कहा, यहाँ मेरा मालिक खत्म हो गया और चाची को काम के फिक्र है, जरा सा भी ये नहीं कह रहे हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ। फिर उत्तम अपने रूम पर गया, बिना खाना पीना खाए सो गया। फिर दूसरे दिन उठा, वह काम की तलाश में गया। ऐसे कई दिनों तक काम ढूंढ रहा, लेकिन उत्तम को कम नहीं मिला। एक दिन घर में ऐसा हुआ, उत्तम खाना खा रहा था, उसके थाली में परोसी हुई थाली में लात मार दिया। उत्तम को चाचा ने गुस्से में बोला, ऐसे कब तक फोकट में खाना खाता रहेगा? और उत्तम को चाचा को पर बहुत गुस्सा आया और चाचा बोले, उत्तम को गुस्से में बोले, चाचा, आंख किसको दिखा रहा है तू? चाचा ने उत्तम को बहुत मारा पीटा और उत्तम ने अपने चाचा पर हाथ उठा दिया और चाचा ने अपने घर से निकाल दिया उत्तम को। उत्तम घर से काफी दूर निकल गया। उत्तम गोरखपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वह राजस्थान पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद एक मंदिर के किनारे बैठकर भीख मांगने लगा। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। मंदिर पर बैठकर भीख मांग मांग कर अपना पेट पालता रहा। एक दिन उत्तम कुछ दूर पे जा रहा था पानी पीने। उत्तम ने देखा एक महिला काफी दर्द में थी। देखा तो महिला ठीक से चल नहीं पा रही थी। उत्तम महिला के पास गया, बोला, दीदी, आपके पैरों में क्या हुआ? महिला ने उत्तम को बताया, मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है और मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। उत्तम ने बोला, दीदी, मैं आपके पैरों से कांटा निकाल दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? महिला ने उत्तम से बोली, यह तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, तुमने मुझे दीदी बोला और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। आप मेरे पैर से कांटे निकाल दो भैया। उत्तम के शर्ट में बटन की जगह ऑलपिन लगा हुआ था। वह ऑलपिन पिन निकालकर महिला के पैर से काटा निकला और महिला को बहुत आराम मिला। उत्तम ने महिला को बोला, दीदी, अब आप चल सकती हैं, कांटे निकल गया है पैर से। महिला बोली, उत्तम से, भैया, आज आप नहीं होते तो मैं मंदिर नहीं जा पाता, और हाँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ रोज आती जाती हूँ, मंदिर में कभी नहीं दिखे। उत्तम ने कहा दीदी से, दीदी, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा चाची घर से मुझे निकाल दिए हैं और मैं आपके गांव में आ गया। यही मंदिर के किनारे बैठकर मैं अपना पेट पाल लेता हूँ। महिला ने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उत्तम ने अपने मम्मी पापा के बारे में बताया। मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में गुजर गए थे जब मैं 4 साल के था। यह बात सुनकर महिला के आंख में आंसू आ गए। महिला बोली, भगवान पर भरोसा रख, सब अच्छा होगा। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ पैसे रख ले, कुछ खा पी लेना। और जाते जाते महिला ने उत्तम को आशीर्वाद दिया, तुमने जो आज अच्छा काम किया, इसका फल जरूर तुझे मिलेगा, तुम बस हिम्मत नहीं हारना, ये है। और ये बात बोलकर महिला चली गई। और ठीक उसी दिन रोड के किनारे एक अजनबी परेशान था। इतना परेशान था जैसे कोई उसका सामान खो गया हो या कोई दुर्घटना हुआ हो, और काफी रात भी हो चुकी थी। और उत्तम उस रास्ते से गुजर रहा था। देखा एक आदमी बहुत परेशान लग रहा।
उस आदमी के पास गया, पूछा, भैया आप बहुत परेशान दिख रहे, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? ओह, अजनबी ने कहा, बेटा इतनी रात को तुम क्या मदद कर सकते हो? उत्तम ने कहा, आपका कहना तो बिल्कुल सही है, चारों तरफ कोई नहीं है, फिर भी आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपका मदद करूँगा। ओह, अजनबी ने बोला, अगर तुमने मेरा मदद कर दिया तो मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उत्तम ने कहा, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं भैया, किसी का मदद करना बुरी बात नहीं है, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा आपका मदद। अजनबी अपनी मजबूरी बताई, मेरा गाड़ी चालू नहीं हो रहा है और मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, क्या तुम किसी के मोबाइल से बात करवा सकते हो? उत्तम ने कहा, यहाँ चारों तरफ आसपास कोई नहीं और दुकान भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा, लेकिन भैया आप घबराएं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आपके पास कौन सा मोबाइल है? अजनबी ने बताया, मेरा मोबाइल कीपैड का है। उत्तम ने कहा, क्या आप मुझे अपना मोबाइल देंगे? अजनबी ने मोबाइल दिया और उस मोबाइल के ढक्कन खोल के बैटरी देखा और उत्तम ने अपना खिलौना वाला मोबाइल निकाला। अपने मोबाइल का भी ढक्कन खोल देखा तो बैटरी सेम निकला और उस अजनबी के मोबाइल चालू कर दिया। अजनबी बहुत खुश हो गया और वो अपने दोस्त को कॉल किया। बात खत्म होने के बाद उत्तम को धन्यवाद कहा, आज तुम बात नहीं कराते तो मेरा बहुत कुछ नुकसान हो जाता, तुम तो मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आए। वैसे तुम कहाँ से हो बेटा? उत्तम अपने बारे में बताया, मैं यही मंदिर में के पास रहता हूँ, अकेला हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अजनबी ने कुछ पैसा दिया और अपना कार्ड दिया, बोला, कल इस एड्रेस पे मिलो और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगा। मेरे बेटे, तुम कल जरूर आना। कार्ड दिया था और दूसरे दिन अजनबी ने जो कार्ड दिया था उस एड्रेस पर उत्तम गया। उत्तम ने देखा बहुत बड़ा फंक्शन था। वहां पर उत्तम ने मन में कहा, मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, अच्छा किसी से पूछते हैं। उत्तम ने वॉचमैन को कार्ड दिखाया, पूछा, भैया हमें इस एड्रेस पर जाना है। वॉचमैन ने कहा, एड्रेस तो यही का है, लेकिन आपको किससे मिलना है? उत्तम ने कहा, मुझे आपके मालिक से मिलना है। यह बात सुनकर वॉचमैन हंसने लगा, कहाँ भिखारी को भी बुला लेते हैं मालिक मिलने के लिए, तू दिखने में तो फटीचर लग रहा है और तुम इतने बड़े आदमी से मिलने की बात कर रहा है। उत्तम ने कहा, पहले भी हम आपके मालिक से मिल चुके हैं। वॉचमैन ने कहा, हम भी पहले कभी दोस्त हुआ करते थे, आज मुझे वॉचमैन का नौकरी पर रख लिया। मेरे दोस्त रातों रात अरबपति बन गया। मेरा दोस्त मुझ पर तरस खाकर वॉचमैन की नौकरी दे दिया और हाँ, किसी और का दरवाजा जाकर खटखटा भाई, अब मेरा मालिक किसी से नहीं मिलेंगे और भूख लगी हो तो बगल में भिखारियों के लिए भंडारा लगा हुआ है, जाकर खा ले। उत्तम मन में कहा, वॉचमैन का भी कहना सही है, जो इंसान अरबपति बन गया वह एक गैर गुजरे गरीब से क्यों मिलेगा। यह बोलकर उत्तम भंडारे की तरफ गया खाना खाने। उत्तम ने देखा लैम्बोर्गिनी कार जाते हुए, वह कार उसी गेट पर खड़ा हो गया। उस कार में वही अजनबी था। उत्तम ने देखा वह अजनबी उस कार से उतर ही रहा था। उत्तम दौड़ के गया, मिला उस अजनबी से। अजनबी ने उत्तम को देखकर इतना खुश हो गया, उत्तम को अपने गोद में उठाकर घूमने लगा। वॉचमैन और सभी लोग देखकर दंग हो गए हैं। सब बोल रहे थे, एक फटीचर को अपने गोद में उठाकर घूमने लगा, इनको क्या हो गया? अचानक वॉचमैन तो उत्तम को देखता ही रह गया। वॉचमैन मन में कहा, मैं तो साला लंगोटिया यार था, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और इस फटीचर के ऐसा ऐसा क्या रिश्ता है जो गोदी में फटीचर को गोदी में अपने गोद में उठाकर घूमता रहा। सभी लोग का ध्यान उत्तम और उस अजनबी पे ध्यान था। अजनबी ने कहा, उत्तम से चलो, अंदर इस पार्टी के हकदार तुम ही हो, तुम उस दिन नहीं मिलते तो मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं होता। अजनबी और उत्तम पार्टी में गए और उस पार्टी में सबको यह बताया, आज मैं अमीर बना हूँ तो इस बालक के कारण है। और उस पार्टी से एक लोग ने बोला, ऐसा क्या कर दिया जो अरबपति बन गए रातों रात? अजनबी ने सबको बताया, मेरा पैसा किसी डॉग्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट था, 2 लाख रुपए, और मेरे पास 50 मिलियन कॉइन था। कुछ दिन पहले खरीदा लिया था और कल रात 10 बजे मुझे खबर मिली वो कॉइन की कीमत 40 रुपए के हो गया। अचानक पंप कर गया और मैं अपने घर जा रहा था।
रास्ते में मेरा कार बंद हो गया और मेरा मोबाइल भी ऑन ऑफ हो गया। और कल रात मेरी मुलाकात उत्तम से हुआ और ये बालक मेरे लाइफ में फरिश्ता बनकर आया, मेरी मदद की। इसने मुझे मोबाइल मंगा। मुझे लगा एक कहीं से ये चार्ज करेगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। उसने अपने जेब से एक खिलौना निकला, उसे खिलौने से बैटरी निकाला और मेरे फ़ोन से भी बैटरी निकाला। खिलौने और कीपैड मोबाइल के बैटरी भी से निकला। खिलौने वाली बैटरी मेरे मोबाइल में लगाया, मोबाइल चालू हो गया। मैं तो यह सब देखकर दंग हो गया। मैं जल्दी अपने घर पर बात किया। मैंने सही टाइम पर वह पैसा निकलवाया और मैं रातों रात अमीर बन अरबपति बन गया। और आज मैं अपने पैसों में से 50% पैसा उत्तम को देने वाला हूँ। और उत्तम की किस्मत ऐसे खुली के उत्तम झूमने लगा और उत्तम भी रातों रात गरीब से अमीर बन गया। और इसके आगे की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। और मैं अपने घर जा रहा था। रास्ते में मेरा कार बंद हो गया और मेरा मोबाइल भी ऑन ऑफ हो गया। और कल रात मेरी मुलाकात